एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेने से मुझे नहीं लगता इस हवेली की इज्जत को कोई नुकसान पहुंचेगा। इस हवेली की इज्जत को जितना नुकसान पहुंचाना था ना, वो कालीकांत ठाकुर के क्राइम्स कर चुके हैं। रही बात इस सेलिब्रेशन की, तो अगर इस सेलिब्रेशन से जो अपने दुख के जोन से, अपने सैड जोन से बाहर आती है, सो बी इट। मैं खुद ये बर्थडे पार्टी अरेंज करूंगी। ना तो मैं तुम्हें रोक रही हूँ जागृति, और ना ही केके को डिफेंड कर रही हूँ। मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरा पति क्रिमिनल निकला, पर जोजो वो अपने मॉम डैड की डेथ को इतनी आसानी से कैसे भूल गई? हाँ, आपको नहीं लगता कि हम में से किसी को कोई हक ही नहीं है जोजो को जज करने का? हर इंसान ना अपने दुख में अलग तरह से रिएक्ट करता है। आई नो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, पर माँ बाप को खोने का जो दर्द होता है ना, वो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा होगा। और ये बात मैं और सपना अच्छी तरह से समझ सकता है, क्योंकि हमने ये दर्द सहा है। और इस दर्द का कारण मैं हूं। मैं जिंदा थी फिर भी तेरे सामने नहीं आई। मुझे माफ कर दे जग्गू, मुझे माफ कर दे। इट्स ओके माँ, इट्स ओके। आप आज यहाँ मेरे साथ हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चलिए अब सब जोजो के बर्थडे पार्टी की तैयारियां शुरू करते हैं, ओके? सूरज, जग्गू को माँ की सच्चाई क्यों नहीं बताई? सपना देखा नहीं तुमने? जब से गीता माँ आई है, जागृति कितना खुश है। वो यहाँ आई क्यों है, यही जानना चाहते हैं हम। सपना तुम्हें पता है, जब किसी को पता चलता है कि उसके माँ बाप उतने शरीफ नहीं है जितना वो समझते आए हैं, तो कितना बड़ा धक्का पहुंचता है। इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मुझे। मैं समझ सकता हूं कि क्या बीतती है आप पे, और मैं नहीं चाहता हूं कि जागृति ऐसे किसी दर्द से गुजरे। इसलिए जागृति को कुछ भी बताने से पहले मैं 200% श्योर होना चाहता हूं। मैं अच्छी तरह से जानना चाहता हूं कि गीता माँ का यहां आने का मकसद क्या है। सूरज, तुमने अपनी आंखों से वो सीसीटीवी फुटेज देखा है। गीता माँ को तुम्हारी कार में ट्रैकर लगाते हुए देखा है। ऑफ कोर्स वो किसी मकसद से आई है यहाँ पर। सपना, ट्रैकर लगाने से कुछ प्रूव नहीं होता है। इससे ये प्रूव नहीं होता है कि उनका कोई गलत मकसद है इसके पीछे, या फिर वो कुछ गलत करना चाहती हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो ये जानना चाहती हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी ऐसी वैसी जगह पर तो नहीं जा रहा जहां पर कालीकांत ठाकुर को मार दूं। You know, मुझे बेहोश करने का आइडिया भी गीता माँ ने ही दिया था जागृति को, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि कालीकांत ठाकुर को सजा कानून देगा, मैं नहीं। तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे? करेंगे ना, जरूर करेंगे। हम पहले पता लगाएंगे कि गीता माँ के यहाँ आने के पीछे सच में क्या मकसद है,
और जब हम श्योर होंगे कि कुछ गलत है तभी हम जागृति को बताएंगे। तू जोजो की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर जग्गू, मैं तब तक अपना काम निपटाती हूँ। जी सर। सर मेरे पास डिफेंस मिनिस्टर की सेफ्टी प्लान की फाइल एकदम सेफ है, डोंट वरी सर। यार नजरों से नजर मिली, दिल ही दिल में बातें हुई, क्यों दिल को ऐसा लगा हर लम्हा हुआ है हंसी, बिन कहे बिन सुने बातें सारी बयां हो गई, छोड़ सारा शहर ठहरा दिल तेरी गलियों में ही, ये इश्क है या है कोई दास्तान कहीं, ऐ मेरे दिल सुन ले मेरी दास्तान कहीं। लगी तो नहीं? सॉरी, वो मैं फोन पे थी, तुम अचानक से आ गए तो। सॉरी, मैंने भी देखा नहीं। थैंक यू। वो मैंने कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। रियली? मैंने भी लिखा है कुछ तुम्हारे लिए, ये देखो। पर अब आमने सामने तो एक दूसरे की आंख में देख के भी बोल सकते हैं ना। मैं सुन रही हूँ। क्या? I'm sorry. I'm sorry जागृति, मैंने शक किया तुम पे कि तुमने मेरी गाड़ी में वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी। सॉरी, मैंने भरोसा नहीं किया तुम पे। I'm sorry कि मैं चिल्लाया तुम पर, पेशेंस नहीं रखा। I'm sorry गीता माँ से भी मैंने बदतमीजी से बात की, सैड सड़ा सा मूड बना के पूरी एनर्जी खराब कर दिया। I'm really sorry. सॉरी एक्सेप्टेड। अब मेरा भी एक्सेप्ट कर लेना। आई एम सॉरी।